So we'll start next question. अगला क्वेश्चन, next question is a graphical question. Next question, terminal velocity of a spherical object varies with the radius of the object as. Terminal velocity of a spherical object varies with radius of the object as. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले all of you must know basics about graph. तो ग्राफ प्लॉटिंग पहले आना चाहिए. तो लेट अस फर्स्ट लुक एट सम ग्राफ. तो आपको पता है यू हैव फैमिली ऑफ पैराबोलास. हमारे पास 4 पैराबोलिक इक्वेशन होते हैं, 4 पैराबोला होते हैं अलग अलग टाइप के. अगर वो चारों पैराबोला पता है, वो ग्राफ दिखता कैसे है, उसका इक्वेशन क्या होता है, इफ यू नो, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 34. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस. ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. एंड ऑब्वियसली यू नो 4 क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड फोर्थ में, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड सेकंड में, x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड एंड थर्ड में, और y की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड एंड फोर्थ में. तो इन टोटल 4 पैराबोला है और 4 इक्वेशन है. मैं चारों इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर हम ड्रॉ करेंगे बाद में. So you should know there are in total 4 parabolas. Y square equal to 4ax, y square equal to minus 4ax. तो एक एक करके y square equal to 4ax. उसके बाद है y square equal to minus 4ax. Then you have x square equal to 4ay. You have x square equal to 4ay. And lastly you have x square equal to minus 4ay. अब ये 4 पैराबोला है. हाउ डू दे लुक लाइक? पहले मैं चारों के चारों ड्रॉ कर दूंगा, फिर एक एक करके वापस देखेंगे. तो एक पैराबोला होता है ऐसा. वन पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस. एक और पैराबोला है विच लुक्स लाइक दिस, और एक पैराबोला है विच लुक्स लाइक दिस. तो इन टोटल you have 4 parabolas. This is family of parabolas, right? अब किसका कौन सा इक्वेशन, ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए x raised to 1 is x. अब x raised to 1 क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसे हैं जहाँ पे x का पावर 1 है. तो इमेजिन ये x है, इमेजिन इट इज नॉट x, ये 2 पैराबोलास है. तो इमेजिन करो ये x है, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो 1 लिख देंगे. मतलब जो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, ये a दोनों पैराबोला का इक्वेशन है, राइट? तो इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा. तो डेफिनेटली पहले इक्वेशन में x क्या है? प्लस, प्लस है ना. तो प्लस कहाँ कहाँ था? फर्स्ट एंड फोर्थ. तो फॉर श्योर ये जो पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज दिस पैराबोला. ये मोशन में बहुत जगह पे आपको आएगा, बहुत सारे जगह पे आपको ग्राफ पे क्वेश्चन आएंगे, तो पता होना चाहिए. y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव. तो माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इट विल बी अ पैराबोला समथिंग लाइक दिस. तो 2 इक्वेशन हो गए. ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, और ये आ गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax. एंड डेफिनेटली अब 2 बच गए. x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y इज पॉजिटिव, राइट? तो ये आपका आ जाएगा दिस वन. तो y पॉजिटिव क्योंकि सेकेंड थर्ड में y इज पॉजिटिव. तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड लास्टली x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. तो ये आएगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर. चारों पैराबोला का इक्वेशन याद रखने का ट्रिक है ये. तो ट्रिक अगर पता होगा तो चारों इक्वेशंस पता है, इक्वेशन पता है तो आपको पता है दिखता कैसे है, राइट? तो you must know, you must remember y square equal to 4ax, y square equal to 4ax मतलब ऐसा दिखेगा.
x को इक्वल टू 4ay मतलब ये ऐसा आएगा, राइट। तो अब नाउ यू कैन गो टू द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। Terminal velocity of a spherical object varies with object s. You know v is proportional to r square, क्योंकि v is equal to 2/9 r square rho minus sigma g upon eta. तो v is proportional to r square. जिनको अभी भी नहीं पता उनके लिए 2/9 r square rho minus sigma g upon eta. रो कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, eta भी कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पे हमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, v, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, r। तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y and x स्क्वायर, y and x स्क्वायर, y and x स्क्वायर, करेक्ट, राइट। तो y and प्लस प्लस है ये प्लस y x स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट विच इज पॉजिटिव कांस्टेंट, कौन सा दिखता है, डन, खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। You just need to know this is a parabola and you must remember how the parabola look like. ये जो एडिशनल ग्राफ है कौन सा, दिस वन, you will get this in PDF notes, so do not write this now, you just need to know, and of course after going back home ये एक बार खुद से कर लेना और लिख लेना इक्वेशन so that you remember. Next question, calculate the velocity with which the liquid gushes out मतलब comes out of 4 centimeter square outlet, मतलब यहाँ से velocity कितना है, this is what they are asking you. So what is the velocity of liquid coming out from 4 centimeter square outlet. आगे बोला है if the liquid flowing in the tube is water, तो liquid is water मतलब density is 1000, and liquid in U tube, यहाँ जो नीचे U tube है उसमें जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 12। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 12, मतलब डेंसिटी इक्वल टू 12 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी कितना, हाँ तो 12,000 लिखा है क्या, यस, तो 12,000 इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देन velocity of the liquid at point A पॉइंट पे velocity of liquid is under root of 20.2 मीटर पर सेकेंड। बाकी सारा इंफॉर्मेशन फिगर में है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट यहाँ पे कितना वेलोसिटी। अब बिफोर यू फाइंड आउट वहां पे कितना वेलोसिटी, यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट बी पे कितना वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियली इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक ट्यूब है समथिंग लाइक दिस, तो अगर आपको याद होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट पे लिक्विड आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, उसको दो अलग अलग वेज है। तो आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी द लिक्विड कैन टेक टू डिफरेंट रूट्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ऊपर गया, इसको बोल दूंगा रूट नंबर 1, इसको नंबर 1 बोल देंगे। यहाँ से नीचे आएगा, इसको बोल देंगे रूट नंबर 2। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बी पॉइंट से जब लिक्विड जाएगा तो कुछ लिक्विड यहाँ जाएगा, तो इसको बोल दूंगा पॉइंट नंबर 1, कुछ यहाँ जाएगा पॉइंट नंबर 2। तो यू शुड नो एरिया एट बी, ए बी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बी, वी बी, याद है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से दो रास्ते हैं, तो ए बी, एरिया एट बी, वेलोसिटी एट बी इक्वल टू a1 v1 प्लस क्यों लिखा, क्योंकि दो में स्प्लिट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज लाइक करंट। टोटल करंट आया I1 प्लस I2, इसको एक्चुअली वाटर करंट बोलते हैं, राइट। तो यू हैव AB VB इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2।
देन हमें फाइंड करना था V1, क्योंकि यहाँ से पूछा ना हमको क्या फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है। तो क्या क्या चाहिए, A1 A2 V2, A1 दिया है, A2 दिया है, V2 भी दिया है। दूसरा क्या चाहिए आपको, व्हाट एल्स यू वांट इज AB, यस AB दिया है क्या, यस ये B पॉइंट है, इसको 3 बोल दिया उन्होंने, इसको मैं B बोल देता हूँ, ये भी दिया है, तो ये B पॉइंट पे एरिया है। बट वेलोसिटी एट B पता है क्या, नहीं पता, यहाँ नहीं पता। तो अब ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ अप्लाई करोगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट में। तो इफ यू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो व्हाट विल यू गेट इज, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लो, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, applying Bernoulli's equation. You know what is Bernoulli's equation? Pressure at A plus half rho VA square plus rho GYA, पर YA और YB सेम है, क्योंकि अगर मैं कोई रेफरेंस लेवल यहाँ लेता हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लेवल ए पॉइंट का हाइट और बी पॉइंट का हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स लिखेंगे नहीं क्योंकि वो कैंसल होगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे पीबी प्लस हाफ रो वीबी स्क्वायर, राइट। देन इतना अगर आपको पता है तो यू नो प्रेशर एट ए, अभी पहले देख लो वेलोसिटी ज्यादा कहाँ पे, ऑफ कोर्स वेलोसिटी वहां फाइंड करना तो ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, तो पीए माइनस पीबी इक्वल टू हाफ रो वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना था, वीबी फाइंड करना है। ओके तो वीबी फाइंड करना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ वीबी को उस साइड रखूंगा, बाकी सबको एक साइड पे लेके जाऊंगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप ओनली दिस देयर हियर, बाकी सारा का सारा यहाँ पे। तो पीए माइनस पीवी प्लस हाफ रो वीए स्क्वायर। बट डू यू रिमेम्बर पीए माइनस पीवी कैसे फाइंड करते हैं, एच रो जी। ये रो कौन सा है, ये वाटर का रो नहीं है, ये रो कौन सा है, ये वाटर का रो है। ये जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग, क्लियरली बोला है कि इफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द ट्यूब इज वाटर, तो ये डेंसिटी किसका है, ये वाटर का है। ये किसका है, ये उस लिक्विड का है जिसका यहाँ पे हाइट, मतलब जिसको यूज करके आप प्रेशर मेजर कर रहे हो। लेट अस फॉर द टाइम बीइंग उसको बोल देंगे मर्क्यूरी, मान लो ये मर्क्यूरी है। तो ए और बी पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ये हाइट देखेंगे, याद है ना मैनोमीटर, हाँ तो मैनोमीटर में हाइट और रो किसका, जो भी लिक्विड था हम मान लेंगे मर्क्यूरी है, मोर और लेस मर्क्यूरी है, इनटू जी। मैनोमीटर याद है ना, एच रो जी, दो आर्म्स में कितना हाइट का डिफरेंस, एच, और रो जो लिक्विड होगा वो, और जी प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर। एक काम करेंगे, यहाँ पे वो रो और टू और रो, ये जो टू है इसको शिफ्ट कर दिया, रो को भी शिफ्ट कर दो, क्या बचा वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वी बी, तो पुट वैल्यूज 2 बाय 1000 मतलब 10 पावर 3, एच कितना है 2 सेंटीमीटर, और आंसर भी देखो, आंसर मीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 2 × 10⁻², व्हाट इज डेंसिटी 12,000, ठीक है 12,000, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, लेट अस टेक इट टू बी 10, ये हो गया प्लस हाफ, ये रो कौन सा, ये 1000, व्हाट इज वीए, 20.2 का रूट उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है वीए स्क्वायर है, तो कितना 20.2 इक्वल टू वीवी स्क्वायर, गुड। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो तो पहले 2 बाय रो को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 बाय रो को उससे मल्टीप्लाई कर लो, वैसा भी कर सकते हो। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन कैलकुलेशंस तो वैसा भी चलता है। तो व्हाट यू कैन डू इज 2h रो एम जी अपॉन रो प्लस 2
कैंसल, रो रो कैंसल, तो प्लस VA स्क्वायर इक्वल टू VB स्क्वायर। 2 इंटू 2 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 कर दिया, ये 12,000 है, नीचे 1000 है, इंटू जी की वैल्यू 10 है, प्लस VA इज 20.2 है, ये आ गया आपके पास VB का स्क्वायर। करेक्ट, ये 3 जीरो है, 3 जीरो, 10⁻⁻2 और 1 इज -1, 2 इंटू 2 4, वेरी गुड। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 48 इंटू 10⁻⁻1, 4.8 प्लस 20.2 इक्वल टू VB स्क्वायर। तो VB स्क्वायर इज 25, VB स्क्वायर आ गया 25, तो VB आ गया 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एटलीस्ट यू नो व्हाट इज VB नाउ, तो यू नो दिस इज 5, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बार आपको 5 मिल गया, देन व्हाट यू विल डू इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यू विल गो बैक टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, राइट। व्हाट इज एरिया एट बी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डू नॉट वरी क्योंकि सारे के सारे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया एट बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4, और VB कितना आया 5, इक्वल टू A1 कितना है, A1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻4, और V1 तो फाइंड करना था, तो V1 फाइंड करना है, प्लस A2 कितना है 1 मतलब 10⁻⁻4 इंटू 8, करेक्ट। देन दिस इज 6 5 30, ये आ गया आपके पास 30 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू, ठीक है, अब इजी है, इट इज सिंपल नाउ। दिस इज 4V1 प्लस 8, 10⁻⁻4 दोनों में से कॉमन निकाल के कैंसल, ये 8 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 30 माइनस 8, 4V1 मतलब कितना 22, 4V1 तो V1 इक्वल टू 22/4 मतलब कितना 5.5 मीटर पर सेकेंड, 5.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। So remaining part is just calculation, ये तो आपको पता है how to do this। अगला क्वेश्चन, so now we are going to start with previously asked questions in CET exam. Water rises in capillary tube of radius r up to a height h. The mass of water in capillary tube is m. The mass of water that will rise in a capillary of radius r/4 will be। सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने शायद किया है सॉल्व, इफ आई रिमेम्बर राइट। मैं क्विकली बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक कैपिलरी है, वी हैव अ कैपिलरी जिसमें लिक्विड राइजेस अप टू हाइट h। तो द राइज हियर इज अप टू हाइट h, लेट्स से। और आपको पता है ये राइज किसके केस में होता है, फॉर अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड। तो इसमें हाइट h है, इसमें मास m है, m मास बोला होगा, यस। देन यू हैव, इसका रेडियस कितना है r, रेडियस इज r। आगे बोला है अगर हमने रेडियस r/4 कर दिया तो व्हाट इज द मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नो इज रेडियस कम करना मतलब हाइट बढ़ाना। हाउ डू यू नो दिस, डू यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कैपिलरी राइज, 2t cos थीटा अपॉन r/g। मतलब आप रेडियस कम कर रहे हो, रेडियस कम करने का मतलब होता है, इफ यू रिमेंबर, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r/g। टेंशन सेम होगा क्योंकि लिक्विड सेम था, थीटा सेम होगा क्योंकि लिक्विड और सॉलिड सेम था, रो सेम होगा क्योंकि लिक्विड सेम था, g सेम होगा क्योंकि प्लैनेट सेम था। तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब ये दैट हाइट विल इंक्रीज, है ना, रेडियस कम करोगे तो हाइट बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नाउ आई डोंट केयर फॉर व्हाट इज न्यू हाइट, देयर इज सम न्यू हाइट h डैश,
इसमें m डैश कितना है वो पूछा है, व्हाट इज द मास इन दिस केस। तो पहला तो एक आपको h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r मिल ही गया। हमने अगर रेडियस चेंज किया तो कितना मास चेंज होगा कैपिलरी के अंदर, वो पूछा है लिक्विड का। देन ऑब्वियसली आपको किसका रिलेशन बनाना है, रेडियस और मास, क्योंकि इंफॉर्मेशन किसका है, रेडियस का। पूछा क्या है, मास। तो व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट, करेक्ट, इनटू डेंसिटी। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, राइट, h और रो। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर h, क्योंकि पाई और रो कांस्टेंट। h itself is proportional to 1/r, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू हैव h is proportional to 1/r, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू r। मास प्रोपोर्शनल टू r मतलब रेडियस कम करना तो मास भी कम करना, तो m डैश बाय m विल बी r डैश बाय r। व्हाट इज r डैश, r/4 हो गया आंसर। वैसे r/4 और कितना था, r कैंसल, तो m डैश कितना आएगा, m/4। m/4 ऑप्शन नंबर बी 2020 सीईटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, again CET 2020, a small metal sphere of mass m and density d1 when dropped in a jar filled with a liquid moves with terminal velocity after some time. Viscous force acting on the sphere is, where d2 is density of liquid and g is gravitational acceleration। तो ऐसा है, आपको जब ये वर्ड यूज किया टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस बाय अपवर्ड फोर्सेस। तो अगर आपको याद होगा, डाउनवर्ड फोर्स था Fg, अपवर्ड फोर्स था अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी गिवन बाय स्टोक्स लॉ। और आपको क्या पूछा है, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स Fv विल बी Fg माइनस अपथ्रस्ट। व्हाट इज Fg, mg। व्हाट इज अपथ्रस्ट, याद होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये हमने कम से कम 4 बार किया है, तो यू शुड रिमेंबर नाउ। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ कोर्स मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, बट मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो mg माइनस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड into density of liquid displaced into g। mg माइनस, आपको याद होगा मैंने बताया था अपथ्रस्ट निकालते टाइम, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, v बोल देंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड का डेंसिटी कितना बोला है, d2। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, d2g। व्हाट इज बाय डेफिनेशन डेंसिटी, mass upon, so what is volume, mass upon density। ये वॉल्यूम किसका था, बॉडी का। तो बॉडी का वॉल्यूम मतलब मास अपॉन डेंसिटी किसका, बॉडी का। और बॉडी का डेंसिटी कितना दिया है, d1, कहीं तो लिखा था डेंसिटी d1। अ स्मॉल मेटल स्फीयर ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1। तो हमने वॉल्यूम का क्या लिख दिया, m अपॉन d1। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। जिनको नहीं पता, नहीं समझा, you should know volume is mass upon density। good, then दोनों में mg mg है, तो कॉमन निकाल लो, 1 माइनस d2 बाय d1। mg 1 माइनस d2 बाय d1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, next question। Two small drops of mercury, each of radius r, combined, coalesce मतलब combined to form a large single drop। The ratio of total surface energy before and after the change is। हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्ट्रेट अवे।
फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी n रेज टू 1/3। क्वेश्चन खत्म। n कितना है 2, क्योंकि दो ड्रॉप कंबाइन हुए तो 2 रेज टू 1/3:1। ऑप्शन नंबर बी। जिनको याद नहीं, I will tell you how you do this, but you should remember this as a trick. तो हमारे पास कितने स्मॉल ड्रॉप थे? दो स्मॉल ड्रॉप कंबाइन होकर क्या बन गए? बिग ड्रॉप। अगर दो की जगह पे मेरे पास n नंबर ऑफ ड्रॉप्स होते और n नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल बिग ड्रॉप बनता, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट एज यू नो। आपको पता होना चाहिए इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका रेडियस है कैपिटल R, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है n, बिकॉज वॉल्यूम इज सेम। वाई वॉल्यूम इज सेम, मैंने एग्जांपल भी दिया था। 1-1 लीटर के 2 बॉटल लो और दोनों को बड़े जार में डाल दो तो 2 ही लीटर आने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज अनलेस आपने कुछ पानी बाहर गिरा दिया तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ big drop. Volume of small drop is 4/3 pi r cube. This is 4/3 pi capital R cube. 4/3 cancel. तो यहीं से आपको मिल गया n r cube equal to capital R cube, right? Then you should know this much. अब यहां से इसको ऐसा रहने देते हैं, बाद में यूज करेंगे इसका। अब हमने ये देखा था, अगर आपको याद होगा, इनिशियल एनर्जी वैसे टेंशन इनटू इनिशियल एरिया, लेकिन इनिशियल कितने ड्रॉप है? n। देन हमने देखा था फाइनल एनर्जी इज टेंशन इनटू फाइनल एरिया, एक ही ड्रॉप है तो 1, तो फाइनल बाय इनिशियल का रेशो इज TA फाइनल अपॉन NTA इनिशियल। कैंसल एंड कैंसल। A final is 4 pi capital R square. A initial is 4 pi small r square. Cancel and cancel. तो आपको मिल गया यहाँ से 1/n कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का क्यूब, ये है ये है n, दिस इज n। Therefore r by r is n raised to 1/3. Therefore r by r का square will be n raised to 2/3. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1/n, n raised to 2/3, करेक्ट? राइट। तो ये कितना है? ऊपर जाके -1 होगा, इसको नीचे लाओगे तो माइनस होगा। n raised to 1, n raised to -2/3, मतलब 1/n raised to 1/3, करेक्ट? ये फाइनल अपॉन इनिशियल है। इन्होंने क्या पूछा है? बिफोर मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल। तो ये क्या था? ये था फाइनल अपॉन इनिशियल। हमको क्या पूछा है? इनिशियल अपॉन फाइनल। तो कितना आया? n रेज टू 1/3। n की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 रेज टू 1/3। ऑप्शन नंबर So remember this formula, याद रखो, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क done in blowing a soap bubble of radius r is W. The work done in blowing a soap bubble of radius 2r of the same soap solution मतलब tension is constant. So you know what is work done? 2TA, राइट? क्योंकि ब्लोइंग बोलना मतलब इनिशियल इज 0, एक्चुअली ये DA आएगा। DA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, बट ऑफ कोर्स यू नो बाय नाउ, आपको पता है डायरेक्टली हम A लिखने वाले हैं, डायरेक्टली A। व्हाट इज A? 4 पाई r स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या है? सेम है। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4W, W डैश अपॉन W इज R डैश अपॉन R का स्क्वायर। R डैश कितना? डबल था क्या? डबल। तो ये था 2R अपॉन R का स्क्वायर। कैंसल कैंसल। तो W डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ W। ऑप्शन नंबर 4W, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a square frame of each side L is dipped in a soap solution and taken out. The force acting on the film formed is. हाँ, अभी क्वेश्चन बहुत इजी है. रिमेंबर, हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है. व्हाट यू आर डूइंग इज इस स्क्वायर फ्रेम को आपने एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो एंड टेकन आउट. तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिप इट एंड देन टेक इट आउट. तो हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है. इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड हियर. थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना पड़ेगा. हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है. हमने क्या किया, हमने इसको एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया एंड देन वी टेक इट आउट. तो क्या बनेगा यहाँ पे, अ फिल्म इज फॉर्म, अ सोप फिल्म विल बी फॉर्म्ड हियर. यू नो what is by definition tension? Force per unit length. तो टेंशन is force per unit length. तो force is tension into length. स्क्वायर मतलब 4 साइड, और हर एक साइड पे टेंशन 2 टाइम्स आएगा. क्यों 2 टाइम्स आएगा? क्योंकि ये जो सोप फिल्म है इसके 2 फ्री सरफेस है. तो एक साइड पे ये फोर्स इज एक्टिंग ऑन ईच साइड. रिमेंबर दिस इज फॉर ईच साइड. एक साइड के लेंथ पे कितना फोर्स? TL. एक्चुअली 2TL. तो यहाँ पे 2T आएगा. व्हाई? एज आई टोल्ड यू. यस. तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड. दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड. ये ईच साइड का फोर्स है. तो टोटल फोर्स कितने साइड होते हैं? 4. तो 4 इंटू फोर्स ऑन ईच साइड. तो 4 इंटू 2TL मतलब कितना? 8TL. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन नंबर ए. जस्ट एज एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मेथड समझ लो. व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड? 2TL, where L is length. तो 4 साइड पे तो कितना हो गया? 8TL. Now if I take a rectangular loop, स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं. So let us take rectangular frame. उसका एक साइड है A, दूसरा साइड है B. So what you have is something like this. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम. एक साइड है A, दूसरा साइड है B. इसको हमने एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया एंड देन वी टेक इट आउट. तो वी डिप इट इनटू अ सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट. व्हाट इज टोटल फोर्स? 4TA. क्योंकि देखो A साइड पे फोर्स होगा 2TA. ऐसे 2 साइड्स है तो कितना आएगा? 2 इंटू 2TA. B साइड पे होगा 2TB, और ऐसे भी 2 साइड्स है तो 4TA प्लस 4TB. 4TA प्लस 4TB मतलब 4T कॉमन A प्लस B. ये याद रखो जनरल फॉर्मूला. क्योंकि स्क्वायर बनाओगे तो A इक्वल टू B इक्वल टू L. स्क्वायर होगा तो क्या होगा? A और B इक्वल. तो A इक्वल टू B इक्वल टू L मतलब L प्लस L 2L. 2L इंटू 4T 8TL. So this is far better. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में 2 spherical raindrops reach the surface of Earth with terminal velocities having ratio 16:9. The ratio of their surface area is. Terminal velocity was for a sphere falling through liquid. यहाँ पे who is falling? Raindrop. And it is falling through air. तो fluid कौन है? Air. Metal sphere की जगह पे कौन है? Raindrop. जरूरत नहीं है उसका, but you should know. V is equal to 2/9 R square. This time rho water, क्योंकि raindrop is ball of water minus density of air. G upon eta किसका? Air का. We don't care, by the way. V is proportional to R square. This is all you need. That's it. बाकी कुछ जरूरत नहीं है. हमको पूछा है what is the ratio of surface area. जो रेशो वेलोसिटी का होगा वही रेशो सरफेस एरिया का होगा. क्यों? क्योंकि हमको पता है
area is 4 pi r square, मतलब area itself is proportional to r square. Equation number 1 से v is proportional to r square, equation number 2 से a is proportional to r square. Therefore from 1 and 2 से a is directly proportional to v, तो a1 by a2 equal to v1 by v2, तो 16 by 9. Option number C. Next question. Water rises up to height h in a capillary tube on the surface of Earth. The value of h will increase. The value of h will increase if the experimental setup is kept in a lift going upward with certain acceleration, accelerating train, a satellite rotating close to Earth, a lift going down with acceleration a less than g. तो सबसे पहले you need to know basics of yes, Newton's laws of motion. हमारे पास एक लिफ्ट है, उसमें मैं जनरल केस बता रहा हूँ. ये सारे के सारे, ये जो जनरल केस होगा वो सारी जगह पे अप्लाई होता है. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू यू स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, राइट. तो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट का वेट इज डाउनवर्ड्स mg, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेट. और जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट वेट. ये पता होना चाहिए. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, इट इज अपवर्ड्स. अब इसमें बहुत सारे केस है. एक तो स्टेशनरी लिफ्ट. अगर स्टेशनरी लिफ्ट हुआ तो a इक्वल टू g, नो डिफरेंस एट ऑल. नाउ यू मे हैव लिफ्ट गोइंग अप और डाउन. लिफ्ट ऊपर या नीचे जाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वापस से एक्सेलेरेशन 0, राइट. तो याद रखना, हमेशा याद रखना, फॉर स्टेशनरी लिफ्ट v इक्वल टू 0 या v इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए mg विच इज एक्चुअल वेट, नॉर्मल रिएक्शन n विच इज एपरेंट वेट. तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg आता है, राइट. तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, योर वेट इज एक्शन and bench is reacting. When you stand on a weighing machine, what you actually जो आप measure कर रहे हो, you are actually measuring normal reaction, मतलब you are actually measuring apparent weight, correct. अब now what happens is if this lift starts going up with some acceleration a, कोई भी चीज ऊपर तब जाएगी जब ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स हो. तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? ऊपर, मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस downward force. Anything goes up with acceleration if the net force is upward. But what is force by definition? Mass into acceleration. तो mg क्या मिलेगा आपको? एक काम करो, इसको यहाँ पे लेके आओ. ma plus mg इक्वल टू n, m कॉमन, a plus g, right. तो what is net acceleration? a plus g, correct. सिमिलरली अगर मेरे पास एक लिफ्ट होता विच वाज गोइंग डाउन, तो उस केस में मैं उल्टा लिखता. मैं लिखता एफ नेट इक्वल टू mg माइनस n, बट एफ नेट इज mg माइनस n. इसको यहाँ पे लाओ, mg माइनस a, तो व्हाट इज नेट एक्सेलेरेशन? g माइनस a. ये सारे के सारे केसेस पे अप्लाई कर देना. इफ यू हैव समथिंग गोइंग अप, what is acceleration? a plus g. ठीक है, g plus a एक ही बात है. when you have something coming down, g minus a. now you are ready to solve this question. Water rises up to height h in a capillary tube on the surface of Earth. The value of h will increase if the experimental setup is kept. तो पहले लिफ्ट का केस देखेंगे. height h is proportional to 1 by g, पता है ना, 2t cos theta upon r rho g, right. h को इंक्रीज होना है, तो g को डिक्रीज होना पड़ेगा, बोला है ना. वैल्यू ऑफ h विल इंक्रीज इफ h को इंक्रीज होना तो g को डिक्रीज होना पड़ेगा. g को डिक्रीज होना मतलब g प्लस a या g माइनस a? g माइनस a. कौन सा केस था? लिफ्ट गोइंग डाउन. इफ अ लिफ्ट going down with acceleration a less than g,
हो गया क्वेश्चन सॉल्व. सो इफ h has to increase, g has to decrease, g must decrease, which is possible, which is possible for a lift going down, for a lift going down with क्या, with क्या, a less than g. अब a greater than g क्यों नहीं बोला? a greater than g नेगेटिव हो जाएगा. What is the meaning of normal reaction being negative? You will be attracted towards ceiling, right? तो सीधा ऊपर की तरफ जाओगे, right? Then one more case. This is correct. Then question खत्म. Accelerating train. When a train is accelerating, train accelerates in horizontal direction. तो उसका g पे कोई इफेक्ट नहीं होता because it is going in horizontal direction. Then you know satellite rotating close to earth, anyone, anything, चाहे वो इंसान हो, एस्ट्रोनॉट या फिर एक ऑब्जेक्ट हो, if the object is inside a satellite rotating close to earth, slash in general satellite rotating around earth, that astronaut feels weightlessness. मतलब वहां तो गया, no accident due to gravity. तो C case is for weightlessness. Done. Next question. So as you can see, 11 के बेसिक्स भी पता होने चाहिए. तो दिस वाज फॉर अ लिफ्ट गोइंग डाउन. ये आप खुद से करोगे. आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ फॉर अ लिफ्ट गोइंग डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the surface tension of soap solution is 3 into 10 power minus 2 Newton per meter, then the work done in forming a soap film is 2TA final. QA final. क्योंकि पहले फिल्म नहीं था, अब फिल्म बन रहा है, तो you have area as 20 into 5. Right? So 2 into tension is 3 into 10 power minus 2. What is area? 20 into 5 is 100 centimeter square. 100 centimeters का मतलब 10 power minus 4. 10 power plus 2 and minus 2 cancel. So 6 into 10 power minus 4 joule. So very difficult again. Option number C.